जय हिंद बच्चों। मैं सुशील कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल करियर बुक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग वर्क एंड टाइम का क्लास 3 सेशन 3 करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूं। क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार है कि सोमेश तरुण और निखिल क्रमशः 45, 60 और 75 दिनों में अलग अलग एक काम को पूरा कर सकते हैं। बच्चों, इसमें 3 व्यक्ति है, एक सोमेश है, तरुण है और निखिल है, और तीनों अलग अलग एक कार्य को कर सकते हैं 45, 60 और 75 दिनों में। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ दिया और सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। ज्ञात करें कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। बच्चों, 3 लोग हैं, एक है सोमेश, दूसरा है तरुण और तीसरा है निखिल। ठीक है ना, ये 3 लोग हैं, सोमेश, तरुण और निखिल, और तीनों जो है कि एक 45 दिन में आपका काम समाप्त कर सकता है, एक 60 दिन में, और तीसरा जो है निखिल 75 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। तो बच्चों, ये क्या दिया हुआ है? ये दिन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ? आपका दिन दिया हुआ है। तो ये तीनों का एलसीएम निकाल के हम लोग क्या निकालेंगे? कुल काम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल काम, टोटल वर्क। तो तीनों का एलसीएम होगा बच्चों 900। क्या होगा? 900। कट रहा है? देखिए, सोमेश है, तरुण है और निखिल है, और ये कितना दिन ले रहा है? ये तीनों देखिए, सोमेश आपको ले रहा है बच्चों 45 दिन, तरुण ले रहा है 60 दिन और निखिल ले रहा है 75 दिन किसी एक काम को करने में। तो हम लोग पहले कुल काम निकालेंगे बच्चों, जैसा कि हम शुरू से बनाते आए हैं। तो कुल काम निकालने के लिए हम ये तीनों का 45, 60 और 75 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि आएगा हमें कितना? 900। क्या आया? 900। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जैसे कि निकालते हम क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षमता। मतलब एक दिन काम करने में उसको, एक दिन में वो कितना काम करेगा। तो देखिए, 45 दिन में अगर 900 काम करता है बच्चों, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में ये काम करेगा 20। ठीक है, और 60 दिन में ये 900 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में काम करेगा 15। और ये 75 दिन में 900 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये काम करेगा आपको बच्चों 12। ठीक है, 12। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, कहता क्या है प्रश्न में कि 5 दिन तक वो सब साथ काम किया। तो देखिए, एक दिन में 20, ये एक दिन में 15 और एक दिन में 12। तो 5 दिन में ये तीनों मिलकर कितना काम करेगा बच्चों? तो 20 जोड़ 15 जोड़ 12, ये एक दिन में काम कर रहा है। तो 5 दिन में करेगा इंटू 5, इतना काम करेगा। क्लियर? अब कहता है प्रश्न में कि उसके बाद जो है कि 5 दिन के बाद निखिल काम छोड़ के चला गया। अब देखिए, 5 दिन तक तो तीनों मिलकर काम किया। अब 5वां दिन जो है कि अब निखिल 5 दिन के बाद चला गया। तो अब बचा कौन कौन? बचा आपका सोमेश और तरुण बचा। ठीक है ना। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। कहता है कि सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले, सोमेश जो है कि काम पूरा होने के 2 दिन पहले, मतलब कि काम पूरा होने के 2 दिन पहले, तो 2 दिन एक्स्ट्रा कौन काम किया? तरुण जो है 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया। तो लिखेंगे तरुण एक दिन में कितना काम करता है बच्चों? 15। तो 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया, तो 15 गुना
2, ये हो गया तरुण का काम। अब देखिए दो दिन एक्स्ट्रा काम किया, लेकिन बाकी दिन जो है सोमेश और तरुण मिलकर काम किया था। तो मान लिए कि डी दिनों तक, कितने दिनों तक? डी दिनों तक। तो एक दिन में ये 20 और 15 करता है, तो डी दिनों में कितना करेगा? 20 + 15 गुना डी दिन। और टोटल काम कितना कंप्लीट होगा बच्चों? 900। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो गया 20, 15 हो गया आपका 35 और 12 हो गया 47 गुना 5 जोड़ 15 गुना 2 30 जोड़ ये कितना हो जाएगा? 35 गुना डी इक्वल टू 900। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कीजिए। 7 × 5 = 35, 35 के 5 हासिल 3 और कितना हो जाएगा? 5 × 20 = 3 23, 23 जोड़ 30 प्लस 35 डी इक्वल टू 900। ठीक है, ठीक है। अब ये 235 और 30 दोनों को जोड़ के बराबर के उस तरफ ले जाएंगे बच्चों, तो 35 डी बराबर लिख सकते हैं हम लोग 900 - 265, मतलब कि 35 डी बराबर क्या हो जाएगा? घटा कीजिए तो 300 घटा कीजिएगा तो 635 बचेगा। ठीक है ना, 635। तो इस प्रकार बच्चों डी बराबर हमारा क्या आएगा? 635 बटा 35 और ये कितना बार में कटेगा? 7 × 5 = 35 और ये कटेगा 1 2 और 7 127 बटा 7 और इसी को हम लोग और आगे लेके जाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 7 एकम 7 तो ये हो गया 3 2 5 57 तो 8 7 56 तो एक इतना दिन कौन कौन काम किया? ये इतना दिन कौन कौन काम किया? सोमेश और तरुण ने काम किया इतना दिन। ठीक है, कितना दिन? 18.1/7 दिन। और 2 दिन कौन काम किया? 2 दिन काम किया केवल कौन? 2 दिन काम किया, एक्स्ट्रा काम किया कौन? तरुण काम किया 2 दिन। और तीनों एक साथ कितना दिन काम किया? तीनों सोमेश, तरुण और निखिल तीनों मिलके कितना दिन काम किया? 5 दिन। तो 5 दिन टोटल दिन कितना हुआ बच्चों? टोटल कितना? 8 2 10 5 15 हासिल 1 माने 25.1/7 दिन पूरा लगेगा काम समाप्त होने में। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है आपका कि ए बी एंड सी क्रमशः 15 12 और 20 दिन में कार्य कर सकते हैं। देखिए 3 लोग हैं बच्चों, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए है, बी है और क्या है? सी है। ए है, बी है और सी है और तीनों जो है कि 15 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। मतलब दिन नहीं, घंटा में। कितने कितने घंटे में कर सकते हैं? 15 घंटा में ए, 12 घंटा में बी और 20 घंटा में सी करेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इस तरह का प्रश्न जब भी रहेगा तो कुल काम पहले निकालेंगे। तो 15 12 और 20 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 15 12 और 20 का एलसीएम आपका हो जाएगा बच्चों 300 होगा क्या? 300, 4 से तो कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, 300 हो गया। तो अब इफिशियंसी निकालिए। तो देखिए ए का इफिशियंसी कितना आएगा? 20 आएगा। बी का इफिशियंसी कितना आएगा? तो बी का इफिशियंसी हो जाएगा इतना डिवाइडेड बाई 12 तो ये हो गया 100 और नीचे हो गया 4 मतलब 25 आएगा। बी की इफिशियंसी 25 आएगा और सी की इफिशियंसी क्या आएगा बच्चों? सी की इफिशियंसी आएगा 15। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत? अब कहता है कि शाम 4 बजे ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं
अब देखिए काम कितने बजे शुरू करते हैं बच्चों? काम आपका शुरू होता है शाम को 4 बजे। ध्यान दीजिएगा, शाम को 4 बजे। 4 बजे शाम को काम शुरू होता है, शाम को, ठीक है ना। और कहता है कि शाम को करते हैं, जो तीनों मिल के करते हैं, एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब देखिए 2 घंटे तक तीनों मिलकर साथ काम किया बच्चों। तो देखो 1 घंटे में तीनों कितना काम करेगा? 20 जोड़ 25 जोड़ 15। 1 घंटे में ये तीनों इतना काम करेगा, तो 2 घंटे में कितना करेगा? इंटू 2। अब जो है कि काम तीनों एक साथ 2 घंटे तक किए, ठीक है ना। अब कहता है प्रश्न में कि ए काम छोड़ दिया और बी ने कार्य पूरा होने से 2 घंटे पहले काम छोड़ दिया। और बी कब काम छोड़ता है बच्चों? जब काम पूरा होता है, ठीक उसके 2 घंटे पहले छोड़ देता है। तो कहने का मतलब है कि सी 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करता है और काम समाप्त कर देता है फाइनली। तो सी 1 घंटा में कितना काम करता है? 15। तो लास्ट के 2 घंटे में कितना करेगा? 15 गुना 2। और इस प्रकार ये तो काम छोड़ दिया बच्चों। तो बी और सी मिलकर मान लिए कि डी टाइम तक काम करता है। तो 25 जोड़ 15, बी की इफिशियंसी 25 और सी की इफिशियंसी 15। और ये कितना देर तक हम लोग मान के चलते हैं कि डी टाइम तक काम करता है। तो इस प्रकार टोटल काम मेरा कंप्लीट होता है बच्चों 300, क्योंकि कुल काम कितना था? 300। अब इसको सॉल्व करेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे और हमें पूछ क्या रहा है कि पूरा काम किस समय पूरा होगा। तो देखिए बच्चों, अब यहां से वैल्यू निकालिए। 20 20 40 और 20 60 गुना 2 120 हो जाएगा, प्लस 15 दूनी 30 हो जाएगा, प्लस 25 और 15 40 गुना डी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 300। ठीक है। अब देखिए 120 और 30 हो गया, 150 बराबर के उस तरफ जाएगा, तो 40 डी बराबर 150 होगा। क्लियर? 0 0 कैंसिल, तो डी बराबर आपका क्या है? 15/4। ये क्या है? घंटा है, इसको मिनट में बदल दीजिए, 60 से गुना किए तो ये कितना बार में कटेगा? 15 बार में, मतलब 225 मिनट आया। कितना? 225 मिनट बी और सी मिलकर काम करेगा। बी और सी मिलकर काम करेगा। यहां पर केवल सी काम किया और यहां पर ए बी और सी तीनों मिलकर काम किया, है ना। तीनों मिलकर 2 घंटा काम किया, सी एक्स्ट्रा 2 घंटा काम किया और बी और सी मिलकर डी देर तक काम किया। तो ये कितना टाइम हो जाएगा? ये देखिए, इसको अब घंटा में बदलिए तो 3 घंटा 45 मिनट हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि काम समाप्त होने में कुल कितना टाइम लगेगा? काम समाप्त होने में, तो देखिए ये तो लग रहा है 3 घंटा 45 मिनट। ये 3 घंटा 45 मिनट आपका आया। उसके बाद देखिए ये कितना है आपका? 2 घंटा। जो एक्स्ट्रा काम किया सी, तो प्लस 2 घंटा। और तीनों मिलकर कितना देर तक काम किया? 2 घंटा तक, तो प्लस 2 घंटा। टोटल लगा 7 घंटा 45 मिनट। अब काम कितने बजे बच्चों शुरू हुआ था? 4 बजे। तो 4 बजे शुरू हुआ था और 7 घंटा समय लग रहा है, तो 7 4 11:45 मिनट में काम समाप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी अकेले किसी काम को 40 50 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए है, बी है और सी है। ए है, बी है और सी है, और तीनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में बच्चों कर सकते हैं?
कितने दिनों में करेंगे? एक 40 में ए करेगा 40 दिन में, तो बी करता है 50 दिन में और सी करता है 60 दिन में। ठीक है ना बच्चों? तो इसका एलसीएम हम लोग लेके कुल काम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 5 30 और 6 30 दूनी 60, 600 हो जाएगा एलसीएम बच्चों। तो अब इफिशियंसी निकालिए। तो ए की इफिशियंसी 15 हो गया, बी की इफिशियंसी 12 हो जाएगी और सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए प्रश्न को देखते हैं आगे। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब देखिए ए कितने दिन के बाद काम छोड़ता है बच्चों? तो 5 दिनों के बाद। तो 5 दिनों तक ए बी सी मिलकर कितना काम करेंगे? 5 दिनों तक देखिए तो एक दिन में 15 12 और 10 काम करता है। 15 12 और 10 काम एक दिन में करता है। तो 5 दिन में कितना करेगा? 15 12 10 गुना 5 काम करेगा। अब ये काम छोड़ देता है बच्चों। तो ये काम छोड़ दिया तो ए को यहां से हटा लीजिए। ठीक है ना? अब ये काम छोड़ दिया। अब कहता है कि बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। अब देखिए काम पूरा खत्म होने के 3 दिन पहले बी छोड़ दिया, मतलब कि सी जो है कि एक्स्ट्रा कितना दिन काम किया? 3 दिन काम किया। तो सी के लिए हम इफिशियंसी एक दिन का कितना है? 10 है। तो 3 दिन काम किया एक्स्ट्रा, तो 10 गुना 3 लिख सकते हैं सी का, प्लस प्लस अब जो है कि रेस्ट जो काम होगा बच्चों वो जो होगा वो बी और सी मिलकर किया होगा। तो बी की इफिशियंसी और सी की इफिशियंसी 12 जोड़ 10 गुना डी दिन, और इस प्रकार टोटल काम कितना समाप्त हुआ? 600। ठीक है बच्चों, 600 हुआ समाप्त। अब पूछा जा रहा है प्रश्न में कि उन्हें पूरा काम करने के लिए 48,000 रुपया मिलता है। ये 600 काम पूरा कंप्लीट करने के लिए इसको तीनों को मिलाकर 48,000 रुपया मिलता है। तो सी का हिस्सा क्या होगा? बच्चों इस तरह के प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, जब हिस्सा पूछा जाएगा तो हिस्सा वैसे ही लगेगा जिस रेशियो में वो काम करेगा। मान लेते हैं कि आप 2 पेज राइटिंग लिखते हैं तो आपको 2 पेज का ही हिस्सा मिलेगा, जो 5 पेज लिखता है उसको 5 पेज का हिस्सा मिलेगा। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग पहले तो यहां पर अब हमें देखिए क्या निकालना पड़ेगा। पहले तो ये डी निकालना पड़ेगा, हमें ये डी निकालना पड़ेगा। दिन की कितने दिन तक बी और सी मिलकर काम किया, और उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा क्या बच्चों? निकालना पड़ेगा कि ए कितना काम किया, मतलब 600 में कितना काम ए किया, बी कितना 600 में काम किया, और सी कितना काम किया 600 में। और जब ये तीनों मिल जाएगा तो पूछा जा रहा प्रश्न में सी का हिस्सा क्या होगा? तो सी का जो रेशियो होगा उसके अनुसार जो है कि सी को हिस्सा मिलेगा। तो चलिए पहले तो हम लोग डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 15 12 हो गया आपको कितना? 27, और 10 हो गया कितना? 37 गुना 5 जोड़ 30 जोड़ 22 गुना डी बराबर 600। बच्चों अब ये देखिए कितना हो जाएगा? 7 5 35 और 5 3 15, 15 3 18, मतलब कि 185 प्लस 30 बराबर 22, डी बराबर 600। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना बच्चों? ये हो जाएगा 215। 185 जोड़ 30 हो जाएगा 215, और बराबर के इस तरफ जब जाएगा तो 215 घट जाएगा, तो 22 डी बराबर हो जाएगा 215। जब 600 में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 385। ठीक है, तो अब इसको हम लोग 11 से काटते हैं तो 2 दफा में, तो ये कितना बार में? 3 और ये 5, मतलब कि डी बराबर आ गया बच्चों 35/2, मतलब कि 17.5 दिन। ये हमारा डी निकल गया बच्चों।
अब देखिए ए कितना काम किया, देखिए ये कितना काम किया, 17.5 दिन तक काम हुआ, और इसमें 17.5 ना लिख के 35/2 रहने दो यहाँ। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, ए का कैसे निकालेंगे, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और ये कौन सा है, ये सी है, और ये बी है, और ये सी है। अब देखो बच्चों, ए कितना दिन काम किया, ए देखो ए किसमें है, इसमें केवल है, ए कितना दिन काम किया, ए कितना दिन आपका काम किया, ए देखिए आपका काम किया मात्र 5 दिन, तो 5 दिन में ए कितना काम किया, 15 पचे 75, 75 काम किया ए। चलिए ए का कहानी खत्म। अब बी देखिए कहां कहां काम किया, बी यहां काम किया कितना दिन, 5 दिन। अब बी यहां काम किया कितना दिन, 35.5 दिन, ठीक है ना। तो देखिए बी 5 दिन काम किया तो 12 पचे 60 काम किया बी, अब प्लस यहां पर 35.5 दिन 12 के हिसाब से काम किया तो कितना काम किया, ये 2 से कट जाएगा तो 35 गुना 6, तो 35 गुना 6 तो 7 210 काम किया बी, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अब सी कितना काम किया, तो सी देखिए बच्चों, बी तो पहले क्लियर कर लो। अब सी देखो कितना काम किया, 10 गुना 5 50, अब 3 गुना 10 50 और 30 80, 80 और ये कट जाएगा 5 बार में, तो 80 अब प्लस 35 गुना 5, मतलब कि बच्चों ये कितना हो जाएगा, 35 गुना 5 मतलब 35 गुना 5 कर लीजिए, तो इसमें 35 और जोड़ दिया जाए ना, तो ये कितना हो जाएगा 245, मतलब टोटल ए किया 75 काम, बी किया कितना 270 काम, और सी किया कितना, सी किया 325 काम, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिएगा ना, 100 नहीं आ रहा है, कहां गड़बड़ हो गया, 12 पचे 60, ठीक है, और ये हो गया कितना 12 गुना 35, ओहो 6 गुना 35, तो ये 5 गुना है ना, ये कम जाएगा, सॉरी, तो 35 कम जाएगा तो इसमें हो जाएगा 175, और 175 और 80 कितना हो जाएगा, तो 255, कितना हो जाएगा बच्चों 255। अब आ गया मेरा ए कितना काम किया 75, बी किया 270 और सी किया 255। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, इसका हम लोग निकालेंगे, पहले अनुपात निकाल दीजिए। तो देखिए अनुपात कैसे निकालते हैं, अनुपात निकालेंगे 75:270:255, कटेगा, काटिए, देखिए 15 पचे 5 चके 5 एकम, ठीक है, क्लियर। अब हमें सी का हिस्सा निकालना है, तो सी का अनुपात 51 गुना टोटल धन 4000 डिवाइडेड बाय अनुपातों का योग, अनुपातों का योग देखिए 4 1 5 5 अपन 10 के 0 हासिल 1 5 5 10 1 11 1 12, मतलब ये 0 0 साफ 12 दूनी 4 12 36 12 चक्का 48 400, तो ये हो जाएगा 51 गुना 400 बराबर हो जाएगा 40200, मतलब कि 20,400 रुपया मिलेगा, किसको, सी को मिलेगा, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है, ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं, यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो वे 12 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं, अकेले काम करते हुए बी कितने दिनों में यह काम पूरा करेगा।
देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 लोग हैं, कौन कौन है? एक ए है, एक बी है और एक सी है। कहता है कि सी बी की तुलना में 5 गुना अधिक उत्पादक है। मतलब इफिशियंसी की बात कर रहा है कि सी जो है बी की तुलना में 5 गुना है। मतलब कि बी जो है अगर एक्स काम करता है बच्चों, तो सी कितना काम करेगा? 5x काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, बी अगर x काम करता है तो सी कितना काम करेगा? 5x काम करेगा। अब कहता है आगे कि ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगता है। ए को कितना दिन लगता है? 60 दिन लगता है। तो अब देखिए बी का नहीं दिया हुआ, सी का नहीं दिया हुआ, तो मान लिए कि बी का एक काम करने में बी दिन लगता है और सी को एक काम करने में सी दिन लगता है। तो कुल काम क्या हो जाएगा बच्चों? कुल काम आपका हो जाएगा 60 बीसी, 60 बीसी। कुल काम हो जाएगा आपको क्या? 60 बीसी। ओके, अब आ जाइए, 60 बीसी आ गया। अब हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी देखिए, ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? अगर 60 बीसी काम 60 दिनों में करता है तो एक दिन में एक कितना काम करेगा? बीसी काम करेगा। क्या काम करेगा? बीसी काम करेगा। अब आ जाइए, बी जो है बी दिनों में 60 बीसी काम करता है, तो एक दिनों में बी कितना काम करेगा? तो 60 बी काम, 60 सी काम करेगा। बी से भाग दे दीजिए ना, 60 बीसी को बी से भाग दे दीजिए तो बी बी कट गया तो 60 सी बचा। वो हो गया एक दिन का। ठीक है, अब आ जाइए, अब क्या कहता है कि सी जो है, सी दिन में काम करता है 60 बीसी, तो एक दिन में कितना करेगा? तो सी से भाग दे दीजिए, तो सी से इसको भाग दीजिएगा तो सी कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 60 बी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देखिए लेके चलते हैं इस दोनों टर्म को। क्यों ये दोनों टर्म को लेके चलते हैं? ये देखिए, ये 60 सी बराबर 100 होगा, क्योंकि ये भी इफिशियंसी ही है और ये भी इफिशियंसी ही आया है। ठीक है ना, ये भी एक्स जो है बी की इफिशियंसी है, और जो है कि 60 सी जो है बी की इफिशियंसी है, और यहां पर सी की इफिशियंसी 5x है और सी की ही इफिशियंसी 60 भी है। तो हम लिख सकते हैं क्या? ये इफिशियंसी जब बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं? 60 सी बटा 60 बी बराबर x बटा 5x लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए 60 60 कट गया और x कट गया, तो c बाई बी बराबर क्या आया? 1/5। ठीक है, तो अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 60 बीसी में। अब c बराबर 1 और b बराबर 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 गुना 1 गुना 5, मतलब कि ये हो जाएगा 6 पचे 30, 300। ये पूरा काम कितना आ गया बच्चों? 300। अब आ जाइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पूरा काम 300 है बच्चों। अगर मान लेते हैं कि ये 60 दिनों में 300 काम एक कंप्लीट करता है, तो एक कितना, एक दिन में कितना काम करता होगा? जाहिर सी बात है, ये एक दिन में 5 काम करता होगा। एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है, मतलब कि बी सी बराबर 5 हो गया। अब यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में x काम कर रहा है और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5x काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ए बी सी तीनों मिलकर
पूरे काम को समाप्त कितना दिन में करता है? 12 दिन में। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है बच्चों? 5। बी कितना कर रहा है? x। और सी कितना कर रहा है एक दिन में? 5x। और ये काम कितने दिन में कर रहा है तीनों मिलकर? एक दिन में। तो 12 दिन में कितना करेगा? तो गुना 12, और इस तरह से कुल काम समाप्त कर देगा। और कुल काम कितना है आपका? 300। तो 300 तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? 5 गुना 12, 12 पचे 60, जोड़ 5 एक 6x, 6x गुना 12 कितना हो जाएगा? 12 छक 72x, ठीक है, इक्वल टू 300। अब ये 60 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 72x बराबर 60 माइनस हो जाएगा तो 240, ठीक है, 240। अब ये 24 से भाग दे दीजिए 10 बार में, ये हो गया 3 बार में, तो x बराबर आया बच्चों 10/3, ठीक है, x बराबर आया 10/3। अब पूछा जा रहा है प्रश्न में, क्या पूछा जा रहा है कि बी कितने दिनों में काम पूरा करेगा? तो बी की इफिशियंसी क्या थी? x थी। बी की इफिशियंसी ही ना है ये x जो है बी की इफिशियंसी है, जो 10/3 आया है। मतलब कि एक दिन में बी जो है, एक दिन में बी 10/3 काम करता है एक दिन में, ठीक है ना। तो वो 300 काम कितना दिन में करेगा? तो 300 काम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इधर 300 काम निकालने के लिए एक दिन में 10/3 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा बच्चों? 3 दिन में 10 काम करेगा, तो 100 काम करने के लिए 30 दिन लेगा। और 300 काम करने के लिए कितना दिन लेगा? 90 दिन लेगा, ठीक है। तो बी कितने दिन में समाप्त करेगा? 90 दिन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है बच्चों। ए बी सी, इसमें 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है, और कहता है कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा है। अगर बी की इफिशियंसी x है तो एक की एफिशिएंसी 3x होगा, ठीक है ना, 3 गुना अच्छा है। सी अकेले एक घर को पेंट 48 दिन में कर सकता है। सी एक दिन में कितना? सी 48 दिन में पूरा पेंट घर का कर सकता है, ठीक है ना। तो बी का मान लिए कि बी दिन में कर सकता है और ए दिन में कर सकता है। कुल काम कितना हो जाएगा बच्चों? 48 ए बी हो जाएगा। ध्यान देना 48 ए बी। अब इफिशियंसी निकाल दीजिए, तो देखिए ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? ए दिन में ए जो है 48 ए बी काम करता है, तो एक दिन में ये करेगा 48/बी काम। और ठीक बी दिन में 48 ए बी काम करता है, तो एक दिन में ये काम करेगा 48/ए काम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सी कितना काम करेगा? तो सी ए बी काम एक दिन में करेगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब देखिए हम ये देखिए क्षमता जो है इस क्षमता के बराबर है ए का, और ये इफिशियंसी इस इफिशियंसी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्या? 48 बी बटा 48 ए बराबर 3x/x लिख सकते हैं बच्चों। इसी को हम लोग देखिए ये कट गया, ये कट गया, तो बच गया b/a बराबर 3/1। अब देखिए हमारा b और a का रेशियो निकल गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम टोटल काम निकालेंगे, तो लिख सकते हैं 48 a बराबर 1 b बराबर 3। तो 8 चक्के 8 16 24, हासिल 1 4 12 13 14, टोटल काम हो गया बच्चों 144। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब प्रश्न में आगे बढ़ते क्या बोलता है? कहता है कि एक साथ काम करते हुए ए बी सी को एक साथ काम करते हुए ए बी सी को उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगते हैं।
अब देखिए जी बच्चों, यहाँ कह रहा है कि ए बी सी को तीनों को उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगते हैं। तो 16 दिन लगते हैं, तो देखिए सी को 48 दिन में 144 काम करता है। सी 48 दिन में 144 काम करता है, तो सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 144/48। और ये कितना बार में? 12 बार में लगा दिए। 12 दूनी 24, 36, 12 48, 3, मतलब कि ए सी की इफिशियंसी 3 हो गई। अब देखिए तीनों का इफिशियंसी आपको मिल गया है। ए का इफिशियंसी 3x, बी का x और सी का 3, तीनों का इफिशियंसी आपको मिल चुका है। अब कहता है कि तीनों मिलकर इस घर का पेंट जो है कि 16 दिन में कर सकता है। तो 3x + x + 3, ये काम कितना दिन में होगा? ये काम कितना दिन में होगा? ये काम 1 दिन में होगा। तो 16 दिनों में कितना काम होगा? 16 दिनों में इतना गुना 16 हो जाएगा। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि 16 दिनों में जितना काम होता है वह काम पूरा कंप्लीट काम के बराबर होता है, मतलब 144 के। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना बार में? 4 बार में। ये हो गया कितना बार? 3। और ये हो गया 6 चके 24, ये हो गया 9 चके 36। मतलब कि बच्चों 3x और x 4x + 3 = 9 आया। तो x = 6/4 दिन आएगा। सॉरी, हाँ 6/4 इफिशियंसी आएगा। तो अब देखिए इसका इफिशियंसी कितना है? 3x है। तो 3x है तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं क्या? 3x को लिख सकते हैं। x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये हो गया 6 दूनी 12, 6 तिया 18/4, 18/4। और ये हो गया 6/4। और ये इसका तो 3 का 3 मालूम ही है। अब पूछ रहा है प्रश्न में क्या कि उस घर को पेंट करने के लिए बी को अकेले कितना दिन लगेगा। अब देखिए बच्चों बी 1 दिन में कितना भाग पेंट कर रहा है? 6/4 भाग। अब पेंट टोटल कितना भाग करना है? 144 भाग। तो 6 भाग 1 दिन में कर रहा है बच्चों, तो 144 भाग कितना दिन में करेगा? तो इंटू 144 कर दीजिए, ये दिन निकल जाएगा। तो दिन बराबर ये हो गया कितना बार में कटेगा? ये हो गया 4 तिहाई 12 और हो गया 4 तिहाई 12 और 6 चके 24। ठीक है। ये और कटेगा बच्चों, इसको काटिए। 3/2, ठीक है, 3/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका? बी की इफिशियंसी हो गई 3/2 और ये हो जाएगा आपका 3। और ये कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9/2। ठीक है ना। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि बी को उस कार्य को अकेले करने में कितना टाइम लगेगा? बी को इस कार्य को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो बी 1 दिन में कितना काम करता है बच्चों? बी जो है 3/2 काम 1 दिन में करता है। तो 3 काम कितना दिन में करेगा? 3 काम 2 दिन में करेगा। तो 1 काम कितना दिन में करेगा? तो 2/3 दिन में करेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो काम टोटल कितना है? 144। तो 144 काम कितना दिनों में करेगा? 144 गुना 2/3। और ये काटेंगे 3 से, तो ये हो गया 4 तिहाई 12 और ये हो गया 8 16 दूनी 8 तिहाई 24। तो 48 गुना 2 मतलब 96 दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट